हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे कि किन किन को है प्राथमिकता मिलेगी और किन का होगा सिलेक्शन और किस तरीके से सिलेक्शन होगा, किस तरह की ये भर्ती होगी। राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती के बारे में फुल नोटिफिकेशन हम वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये आज की न्यूज़ है, 3 मार्च 2024 की ये न्यूज़ है, सफाई कर्मी की ये न्यूज़ है। तो देखिए, सबसे ज़्यादा भर्ती ग्रेटर नगर निगम में 3670 और हेरिटेज में 707 पदों पर वाल्मीकि और हेला समाज के अभ्यर्थियों को भर्ती में मिलेगी प्राथमिकता। देखिए दोस्तों, वाल्मीकि समाज और हेला समाज के अभ्यर्थियों को मिलेगी भर्ती में प्राथमिकता। इन लोगों को भर्ती में प्राथमिकता मिलेगी। तो देखिए, 3 महीने तक होंगे प्रैक्टिकल। महिलाओं को 30% आरक्षण, यानी 3 महीने तक इसके प्रैक्टिकल चलेंगे और महिलाओं को इसमें है 30% है आरक्षण दिया जाएगा। तो देखिए, इसका नोटिफिकेशन जयपुर की रिपोर्ट है। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार प्रदेश में सफाई कर्मचारी के 24,797 पदों पर भर्ती होने जा रही है। सरकार ने इस भर्ती में प्रैक्टिकल टेस्ट अनिवार्य किया है, यानी अब की बार इसमें सिर्फ प्रैक्टिकल टेस्ट होगा और जो 3 महीने तक का होगा। साथ ही वाल्मीकि और हेला समाज के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता भी दी जाएगी इसमें। और आपको इसमें जैसे इसमें लॉटरी सिस्टम भी होगा। लॉटरी सिस्टम में अगर आपका नंबर आ जाता है तो उसके बाद में आपको 2 महीने तक सफाई का कार्य करना पड़ेगा। सफाई उसके हिसाब से आपको पैसे भी दिए जाएंगे और उसके बाद में कैंडिडेट को है नियुक्ति, स्थायी नियुक्ति दे दी जाएगी। तो सबसे अधिक ग्रेटर नगर निगम में 3670 रिक्त पदों की भर्ती होगी। इसके अलावा बीकानेर में 1037, कोटा दक्षिण में 836, जयपुर हेरिटेज में 707 रिक्त पदों पर भर्ती होनी है। जबकि सबसे कम है वो इंद्रगढ़ में 5 पदों पर होगी। भर्ती विज्ञप्ति में चयन प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए बताया गया है कि विज्ञप्ति में निकायवार दिए गए पदों की तुलना में 3 गुना पात्र अभ्यर्थियों को लॉटरी के जरिए प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए चयन किया जाएगा। यानी दोस्तों, इसमें यह 24,797 पदों की वैकेंसी है। तो इसमें आपको लगभग देखा जाए तो इसमें 75,000 कैंडिडेटों का चयन होगा, वो भी लॉटरी के आधार पर 75,000 कैंडिडेट का चयन होगा। फिर उनमें से 75,000 का क्या होगा, इसमें टेस्ट होगा। और जो अच्छा खासा सफाई का अनुभव रखता है, अच्छा खासा सफाई करता है, उसी को ये इसमें है स्थायी नौकरी के लिए नियुक्त किया जाएगा। तो देखिए, यही कह रहा है कि निकायवार दिए गए पदों की तुलना में 3 गुना पात्र अभ्यर्थी की लॉटरी के जरिए प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए चयन किया जाएगा। उपस्थित अनुभव, अवधि, योग्यता व कार्य कुशलता के आधार पर मूल्यांकन होगा। यानी जैसे इसमें लॉटरी में नंबर आ जाता है तो उसके बाद में आपकी उपस्थिति, अनुभव, अवधि और योग्यता और कार्य कुशलता के आधार पर मूल्यांकन होगा। प्रैक्टिकल में सफाई संबंधित कार्य, रोड स्वीपिंग, नालों की सफाई करवाई जाएगी। तो देखिए, रोड पे झाड़ू निकाला जाएगा, स्वीपिंग, नालों की सफाई करवाया जाएगा। दस्तावेज और प्रमाण पत्रों के अनुभव में अभ्यर्थी को किसी भी स्तर पर हटाया जा सकेगा। दस्तावेज और प्रमाण पत्रों के अभाव में, यानी अगर आपके पास में जो आपके प्रमाण पत्र है, जो डॉक्यूमेंट आपको इस भर्ती के लिए चाहिए, अगर उसके पास उनमें से अगर आपके पास में एक भी नहीं है तो किसी भी स्तर पर आपको हटाया जा सकेगा। तो देखिए, प्रैक्टिकल में कराएंगे नालों की सफाई और रोड स्वीपिंग का काम करवाया जाएगा। निकायवार दिए गए पदों की तुलना में 3 गुना पात्र अभ्यर्थियों को लॉटरी के जरिए प्रैक्टिकल एग्जाम में चयन किया जाएगा। यह प्रैक्टिकल एग्जाम 3 महीने का होगा। इसमें उपस्थित अनुभव, अवधि, योग्यता, कार्य कुशलता के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। प्रैक्टिकल एग्जाम में सफाई संबंधित कार्य, रोड स्वीपिंग, नालों की सफाई करवाया जाएगा। उपयुक्त आवेदक नहीं मिले तो पदों को सामान्य प्रक्रिया से भरेंगे। उपयुक्त आवेदक नहीं मिले तो पदों को सामान्य प्रक्रिया से भरेंगे। भर्ती विज्ञप्ति में स्पष्ट किया गया है कि 2013 की अधिसूचना के अनुसार किसी वर्ष में सीधी भर्ती के लिए संस्थान में SC ST के पात्र और उपयुक्त अभ्यर्थी नहीं मिलने पर इस तरह के आरक्षित रिक्त पदों को बाद वाली 3 भर्ती वर्षों के लिए कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। यह कह रहा है कि SC और ST के पात्र और उपयुक्त अभ्यर्थी नहीं मिलने पर इस तरह के आरक्षित रिक्त पदों को बाद वाली भर्ती, यानी अगर उसमें कैंडिडेट कम पहुंचते हैं तो उनको क्या करेंगे, उनके पदों को बाद में आने वाली 3 भर्ती वर्षों के लिए कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। हालांकि 3 भर्ती वर्षों के बाद कैरी फॉरवर्ड की गई रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया से भरी जाएगी। जबकि OBC, MBC और AWS के आरक्षित पदों के लिए उपयुक्त आवेदक नहीं मिलने पर
इन पदों को सामान्य प्रक्रिया से ही भरा जाएगा। वहीं महिलाओं के लिए आरक्षण हॉरिजॉन्टल कैटेगरी वाइज 30% होगा, यानी महिलाओं को इसमें है 30% है वो आरक्षण दिया गया है। अभ्यर्थियों को निर्धारित वन टाइम फीस ही देनी होगी। राज्य सरकार की ओर से निर्धारित वन टाइम फीस ही देनी होगी। जिन अभ्यर्थियों ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आरपीएससी या फिर किसी अन्य भर्ती संस्था की ओर से आयोजित भर्ती परीक्षा में आवेदन के लिए वन टाइम फीस जमा कराई है, उन्हें पंजीयन शुल्क नहीं देना होगा। हालांकि अभ्यर्थियों को यदि आवेदन में संशोधन करना है तो उन्हें 100 रुपये की राशि चुकानी पड़ेगी। यानी अगर आपने पहले से कोई फॉर्म भर रखा है आरपीएससी का कोई फॉर्म भर रखा है और उसने उस पर आपको वन टाइम रजिस्टर किया है और वन टाइम रजिस्टर करते समय आपने अगर उसमें फीस को भरा है तो अब इसमें दोबारा से आपके कोई भी फीस नहीं लगेगी। लेकिन कह रहे हैं कि उन्हें 100 रुपये की राशि चुकानी पड़ेगी। अभ्यर्थी को यदि आवेदन में संशोधन करना है यानी उसमें करेक्शन करना है तो आपको इसमें है 100 रुपये की राशि है वो चुकानी पड़ सकती है। तो देखिए दोस्तों, ये थी हमारी राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती का नोटिफिकेशन, जो आज की डेट का ये नोटिफिकेशन है। तो इसमें देखिए दोस्तों, पहले आपकी होगी लॉटरी होगी। तो लॉटरी में आपको क्या है 3 गुना अभ्यर्थियों को इसमें पास किया जाएगा। 3 गुना अभ्यर्थी को इसमें पास किया जाएगा। उसके बाद है उन सभी कैंडिडेट का जो भी 3 गुना पास है उन सभी को क्या करेंगे, ट्रेड टेस्ट लेंगे। उनका टेस्ट लेगा। वो ट्रेड टेस्ट है वो 3 महीने तक चलेगा। जब 3 महीने चला तो उन जो 3 महीने काम करते हैं, जो नालों की सफाई करते हैं या रोड स्वीपिंग करते हैं या प्रैक्टिकल करते हैं, तो प्रैक्टिकल में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उनका क्या है कि जैसे नालों की सफाई होगी तो 3 महीने तक उनको काम करना पड़ेगा। फिर उन 3 महीने का उनको पैसा भी दे दिया जाएगा और अनुभव के आधार पर, कार्य कुशलता के आधार पर, कार्य वो किस तरीके से करते हैं, अवधि के दौरान किस तरीके से उसने काम किया, उपस्थिति उनकी पूरी डिटेल में, यानी कितने दिन आते हैं कितने दिन, उनकी उपस्थिति के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा और उसके बाद में उनको ऐसे स्थायी नियुक्ति दे दी जाएगी। तो दोस्तों, इस तरह का ये नोटिफिकेशन है और भर्ती है वो आपकी 4 मार्च से, यानी कल से शुरू हो रही है। 4 मार्च से इसकी भर्ती है वो राजस्थान नगर पालिका की जो भर्ती है वो 4 मार्च से शुरू हो रही है और 24 मार्च तक इसके फॉर्म है वो भरे जाएंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों।